Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Verses. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. MCQ नंबर फर्स्ट है हमारा, Who joined the G20 permanently during India's presidency? वो कौन सा यूनियन है जिन्होंने G20 को परमानेंटली ज्वाइन किया इंडिया प्रेसिडेंसी के दौरान? So the correct option is option B, Mean African Union. स्टूडेंट्स जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है G20, यानी हमारे पास 20 ममालिक का एक यूनियन है जो 26 सितंबर 1999 को बनाया गया था। बेसिकली 1999 में एशियन कंट्रीज़ में क्राइसिस आ गए थे, तो इन क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक यूनियन बना और उस यूनियन को हम नाम देते हैं G20 का। और रिसेंटली सितंबर के महीने में अफ्रीकन यूनियन ने इनको मतलब परमानेंटली ज्वाइन किया है। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, Which nation's Supreme Court just made abortion legal nationwide? Abortion स्टूडेंट जब फीमेल के पेट पर बच्चा होता है और वो इस बच्चे को ज़ाया करे से हम नाम देते हैं अबॉर्शन का। और रिसेंटली जो मेक्सिको है, इनके जो जज है, इनके जो चीफ जस्टिस है, इन्होंने एक बिल पास किया जिसमें अबॉर्शन को लीगल करार दिया गया। चूँकि वहाँ के लोगों का ये मानना था कि अबॉर्शन लीगल होना चाहिए, उन्होंने डिफरेंट प्रोटेस्ट किए, स्लोगन्स बनाए, तो उसकी वजह से मेक्सिको ने क्या किया, एक बिल पास किया और इस बिल के तहत जो अबॉर्शन होगा, जो फीमेल्स करती है, वो लीगल होगा। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, हीट स्ट्रीक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर पास्ड अवे एज 19, ही वॉज बिलोंग टू विच कंट्री? इस एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कि हीथ स्ट्रीक ये क्रिकेटर का नाम है, कह रहे कि ये एक अच्छा क्रिकेटर था जिसकी एज 49 थी और इनकी मौत हो गई। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन जिम्बाब्वे। स्टूडेंट हीथ स्ट्रीक जो है ये 3 सितंबर 2023 को इनकी मौत हो गई थी, वफात पा गए थे। इन्होंने टेस्ट में जिम्बाब्वे टीम के लिए 216 जबकि ओडीआई में इन्होंने 239 विकेट्स लिए हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, रिसेंटली विच प्रोविंस लॉन्चेस ई ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी? होता क्या था स्टूडेंट्स, आजकल केपी बल्कि तमाम के तमाम सूबों में ये होता है कि लाइसेंस बनाने के लिए आपको ऑफिस जाना होता है, लेकिन पंजाब ने ये किया हुआ है कि इन्होंने ई ड्राइविंग फैसिलिटी आपको दे दी है, यानी आप वेबसाइट के ज़रिए भी अपने मतलब फॉर्म जमा करा सकते हो। और ई ड्राइविंग जो लाइसेंस है, ये जौन सी कंपनी या जौन सा इसके ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम नाम देते हैं द ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपली इसको हम नाम देते हैं DLMIS का। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, When President of Pakistan Dr. RF Alvi completed his 5-year terms, जो पाकिस्तान के सदर थे डॉक्टर आरिफ अली, इन्होंने अपने 5 ईयर्स का मुद्दत कब पूरा किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 8 सितंबर 2023 को। स्टूडेंट्स आरिफ अलवी का जो पूरा नाम है वो है आरिफ उर रहमान और ये पाकिस्तान के 13 प्रेसिडेंट थे जो 9 सितंबर 2018 से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। और जिस तरह इस एमसीक्यूज़ के मुताबिक 8 सितंबर को इनका मुद्दत पूरा हो गया था और ये पीटीआई के पार्टी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रिसेंटली विच कंट्रीज लॉन्चेस आदित्य L1 spacecraft which would study the sun from a point about 1.5 million kilometers? स्टूडेंट्स जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है आदित्य 1, तो ये इंडिया का एक स्पेसक्राफ्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इस स्पेसक्राफ्ट को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इसको हम नाम देते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इस पर जो टोटल खर्चा आया है वो है 55 बिलियन US डॉलर्स। स्टूडेंट्स आदित्य L1 का जो मेन काम है
वो है सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। अर्थ और सन के दरमियान एक पॉइंट होता है जिसे हम नाम देते हैं लेग्रेंज पॉइंट का। और इन्हीं पॉइंट से जो आदित्य L1 है इसकी सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। जिस तरह सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म का अर्थ पर क्या इफेक्ट है, तमाम की तमाम स्टडी आदित्य L1 करेगा। नंबर 7 है हमारा, recently which country hit by 6.8 magnitude earthquake and thousands of people lost their lives। अभी अभी वो कौन सी कंट्री है जिसमें 6.8 की शिद्दत का जल्जला आया और इसके बदले में लाखों लोगों की जानें चली गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन मोरक्को। मोरक्को को हम उर्दू में नाम देते हैं मराकश का। और ये जो जल्जला था स्टूडेंट्स ये 9 सितंबर को पेश आया था। इस जल्जले में स्टूडेंट्स 2 से लेके 4000 तक लोग इंजर हो गए थे और 700 से ज़्यादा इनसे अमवात हुई है। डे बाय डे जो अमवात की तादाद है वो ज़्यादा होती जा रही है। राइट है हमारा, विच नेशन इलेक्टेड सातु केलमेन एज प्राइम मिनिस्टर। वो कौन सा नेशन है या वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने सातु किलमन को अपना न्यू प्राइम मिनिस्टर चुना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन वनुआतु। सुन, वनुआतु हमारे पास एक छोटी सी कंट्री है जो ओशियाना में लोकेट है। वनुवाता का जो कैपिटल है वो है पोर्ट विल्ला और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है अराउंड अबाउट 3 लाख। और जो सातु केलमेन है ये 4 सितंबर 2023 को वनुवाता के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, व्हेन इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल ऑयल समिट। समिट स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफरेंट मतलब गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं उनका एक मीटिंग होता है, इसे हम नाम देते हैं समिट का। और इंडिया जो है जो फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट है यानी पूरी दुनिया से बड़े बड़े गवर्नर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पेश करेंगे और इंडिया इसको होस्ट करेंगी अक्टूबर 2023 को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, वेयर 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मीन ASEAN समिट विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 5 to 7। स्टूडेंट डेट का हमें पता लग गया कि 5 to 7 डेट है। और इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि जो एशियान है इनका 43rd समिट कौन सी कंट्री में किया जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन जकार्ता इंडोनेशिया में। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट करंट रिलीज ऑफ द लार्जेस्ट अरेबिक लैंग्वेज मॉडल इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट सऊदी अरेबिया ने एक मॉडल पेश किया है ताकि इनकी वजह से जो अरेबिक लोग हैं वो अरबी पर ज़्यादा तवज्जो दें। और ये रिसेंटली सितंबर में लॉन्च किया गया था और इस मॉडल का नाम है जेस मॉडल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इस मॉडल का मेन काम है अरबी ज़ुबान पर फोकस देना। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, वेयर G20 समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 9 to 10 सितंबर 2023। ये रिसेंटली स्टूडेंट्स एक मीटिंग हुआ है G20 कंट्रीज़ का, जिस तरह मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ कि G20 क्या है। और इसकी जो होस्टिंग है वो इंडिया के पास है और इंडिया के जो कैपिटल है न्यू दिल्ली उसमें मीटिंग हेल्ड की जाएंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तारमन शनमुगाराटनम इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सुन, तारमनी एक प्रेसिडेंट का नाम है और रिसेंटली इसको जिस नेशन ने अपना प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया है उस नेशन का नाम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। स्टूडेंट तारमन इससे पहले सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं सिंगापुर का 2019 से लेके 2023 तक। और ये अपना ऑफिस संभालेंगे यानी जो प्रेसिडेंट का है इसका ओहदा है वो 14 सितंबर से लेके 2023 को इनको दिया जाएगा, यानी 14 सितंबर 2023 को ये अपने ऑफिस में बैठेंगे। 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ बिगन एम्प्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू टैकल डिस्ट्रिफिकेशन। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ के मुताबिक हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नेशन है जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं फॉर टैकल द डिस्ट्रिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये एक ईजी सा एमसीक्यूज़ है, मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क में। अगर आप लोगों को आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको तफसील और एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध प्रोविंस। और सिंध के हमारे पास जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो है ऑप्शन डी,
मीन मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकिर। जो मकबूल बाकिर है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट भी रह चुके हैं और साथ साथ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और ये 17 अगस्त 2023 से सिंध के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।